ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 द यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप श्लोक संख्या 49। माते व्यथा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीड ममेदं व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान भी कह रहे हैं कि ये रूप जो है भगवान का भयानक रूप है। वास्तव में ये माया शक्ति जो है एक तरह का भयानक रूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ का सृजन होता है और उसका फिर ध्वंस होता है, विध्वंस। और जो विध्वंस है, जिसको आप मृत्यु भी कह सकते हैं, प्रलय भी कह सकते हैं, वो बड़ा ख़तरनाक समय हम सभी जानते हैं। छोटे लेवल पे हम रोज़ ही ध्वंस देखते हैं अलग अलग शरीरों का मृत्यु के रूप में, लेकिन बड़े विकराल रूप में जब पूरी सृष्टि की अलग अलग लोकों की प्रलय होती है, तो भयंकर है ये रूप वास्तव में। और ये विराट रूप इस मैटीरियल जगत को ही दिखाता है। और बिल्कुल ठीक अर्जुन ने भी पहचाना, भगवान ही बोल रहे हैं ये बड़ा भयानक रूप है, क्योंकि यहाँ पर बार बार जन्म है, बार बार मृत्यु है। तो अब इससे निकलने का तरीका क्या है, यहाँ इसी श्लोक से थोड़ा सा समझ में आता है कि भगवान ही इस भयंकर रूप को हमारे आगे से दूर कर सकते हैं, यदि भगवान हमारे पर कृपा करें तो। और ऐसी कृपा किस पे होती है? भक्त के ऊपर। तो यहाँ अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, हे मेरे भक्त। तो भक्तों के लिए भगवान, ऐसा हम शास्त्रों में सुनते हैं कि जो भवसागर इतना बड़ा है, सागर सी ओशन इज सच अ बिग, इतने बड़े बड़े भयंकर शिप भी सागर में बड़े छोटे से दिखते हैं। तो इतना भयंकर सागर, इसको पार करना दुष्कर है। हमारे भक्त लोग कहते हैं कि वो गाय के खुर में जितना पानी आता है, कीचड़ में जब गाय का खुर पड़ता है, आप समझ लीजिए 2 इंच 3 इंच समथिंग लाइक दैट, इतना पानी का एक ढेर बन जाता है बस, जिसको कोई भी पार कर सकता है, आप जानते ही हैं, एक बच्चा भी। तो भक्त के लिए इतना आसान हो जाता है, तो भगवान उसको इतना स्मॉल बना देते हैं इस संसार को। बिकम्स वेरी ईजी टू गो बैक टू गॉड इट। अदरवाइज अर्जुन को कोई अंत नहीं दिख रहा था उस रूप का कहीं पर भी। ये वेरी डिफ़िकल्ट कि रास्ता कहाँ है, जैसे होता ना जंतर मंतर, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसने वो इल्यूज़न क्रिएट किया है वो जानता है कि कौन से नकली हैं और कौन सा असली है, कौन सा द्वार असली है। हाँ, सारे दरवाजे एक जैसे दिखते हैं और किससे बाहर निकलने का रास्ता होगा पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान तो जानते ही हैं, या क्रिएटर जानता है कि ये दरवाज़ा असली है, बाकी नकली है।
तो इसलिए भगवान अगर भक्त की मदद करें तो आसानी से जा सकता है और भगवान के उस सुंदर रूप को दे सकता है, जैसे अर्जुन अब उस सुंदर रूप को देखेंगे। या जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्म ज्योति के बियॉन्ड भगवान के उस सुंदर रूप को देखना भी असंभव है, क्योंकि वो दिव्य रोशनी से जगमगा रहा है। तो उसमें भी भगवान उस रोशनी को अपने भक्त के लिए हटा देते हैं और तब भगवान का सुंदर रूप दिखता है। इसलिए अधिकतर लोग जो केवल ब्रह्म ज्योति को ही अल्टीमेट मानते हैं, वो उसके आगे देख नहीं पाते हैं। इसलिए देख नहीं पाते हैं तो फिर लगता है कि यही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे भगवान का सुंदर विग्रह रूप है, जिसको भगवान की इच्छा से ही देखा जा सकता है, तपस्या करने से नहीं देखा जा सकता या किसी और तरीके से नहीं देखा जा सकता, वेदाध्ययन द्वारा इत्यादि। तो वही यहाँ पर हो रहा है। भगवान कह रहे हैं तुम इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। तो दिस इज़ द ट्रुथ इन दिस संसार के, इस संसार के अंदर हम लोग अत्यंत विचलित और मोहित हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, मैं और मेरा। हमें लगने लगता है कि ये ऑल द क्रिएशन इज़ माइन, या मेरी जो क्रिएशन है, माई रिलेटिव्स, ये मेरे हैं, और उन्हीं के चक्कर में हम लोग अपने असली आध्यात्मिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं और हम विचलित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और यही यहाँ पर बता रहे, तो मेरे भयानक रूप को देख के तुम अत्यंत विचलित हो गए हो, मोहित हो गए हो, इसलिए अब मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। तो कृष्णा कैन डू दैट प्रोवाइडेड वी आर डिवोटीज। इसलिए यहाँ लिख रहा है हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तो ऐसा भगवान कहते हैं, भगवद गीता में हम सुना ही है कि भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो यदि भक्त भगवान की शरणागत होता है तो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, बिकॉज कृष्णा इस श्लोक में कहते हैं माँ सुचा डरो मत, बिकॉज कृष्णा टेक्स अवे ऑल द एंग्जाइटीज एंड फियर प्रोवाइडेड वी बिलीव एंड डिपेंड ऑन हिम। अगर हम भगवान पर डिपेंड करें, आश्रित होएं, तो ऐसा होगा। लेकिन हमें डर लगता है क्या होगा अगर ऐसा हो गया, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया। तो भगवान पर आश्रित होने से वो भय से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, भगवान की गारंटी भी है, तो उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने, अनेक भक्तों ने उस पर ट्रस्ट किया है और कभी उस पर फेल नहीं हुआ। ऐसा दिखता नहीं है कभी कि भक्त लोग लाइक शिला प्रभुपाद, हम चर्चा कर रहे थे कि शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए, तो आज की डेट में कोई विदेश में जाए तो सबसे बड़ा एंग्जाइटी होती है कि मेडिकल फैसिलिटी का क्या होगा, क्योंकि विदेश में बड़ा डिफरेंट तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसलिए बहुत सारे अरेंजमेंट करके यहीं से जाना होगा आपको। लेकिन प्रभुपाद तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके गए नहीं थे और एडवांस एज थी और रास्ते में 2 हार्ट अटैक हो चुके थे, जिसमें अगेन डॉक्टर का सपोर्ट मिला नहीं। अपने आप तड़पते तड़पते वो सबड्यू हुआ और देन ही प्रोसीडेड। और उसके बाद वो कभी भी कुछ हो ही सकता था और हुआ भी। आप देखते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन प्रभुपाद भगवान पर आश्रित होकर चले गए। तो यही यहाँ तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम शांत चित्त से अब मेरे इच्छित रूप को देख सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग भगवान के उस इच्छित रूप को देख सकते हैं, जो कि बड़ा दिव्य है, सौंदर्य से पूर्ण है। यदि हम भगवान के भक्त बने, उन पर आश्रित रहें, तो नहीं बाकियों के लिए भगवान का ये विराट रूप, भयंकर विराट रूप ही है जो दुर्योधन को दिखाया गया। अर्जुन को तो क्या झलक दिखाई गई, उसके बाद सुंदर रूप दिखाया गया। तो संसार के लिए भयानक रूप है जिसमें जन्म है और मृत्यु है, और भक्त के लिए सुंदर भगवान का रूप है जिसका दर्शन अब अर्जुन करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।